डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने देखा कि कैसे हम आदत की बात को, यानी जो काम हम आदत के रूप में करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर हमें टेंसेस को याद नहीं करना है, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं इंग्लिश किसी के साथ, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको जो है इंग्लिश में पहचाने पहले तो कि ये किस सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस है, फिर उसकी स्ट्रक्चर को देखें और फिर उसको ट्रांसलेट करें। तो अपने को एक सिंपल सा रूल याद रखना है। वी हैव टू लर्न ए सिंपल रूल इन आवर माइंड। इफ़ इट इज़ ए हैबिचुअल सेंटेंस देन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो आज के इस वीडियो सेशन में आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई काम हमने बीते हुए टाइम में किया, रिसेंट पास्ट में किया है, तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे या हमें क्या चीज़ अपने दिमाग में या क्या हमें ध्यान में रखना है। तो वेरी सिंपल थिंग दैट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू। इन केस ऑफ पास्ट रूटीन, इन केस ऑफ पास्ट इवेंट, तो अपने को क्या करना है, अगर पास्ट का कोई इवेंट है, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो पास्ट रूटीन के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे बोलेंगे हम। कल मैं सुबह 5 बजे उठा, तो आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो गेटअप, जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, आदत की बात अगर आप बोल रहे हैं तो आप गेटअप लगाएंगे, लेकिन आपने पास्ट का डिस्क्राइब करना है, जो बीता हुआ टाइम है उसके बारे में बोलना है, तो आप गेटअप को गोटअप से रिप्लेस कर देंगे और आप बोलेंगे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। उसके बाद आई कंप्लीटेड, तो कंप्लीट जो होता है उसके सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आई कंप्लीटेड माय मॉर्निंग चोर्स। तो इसको कंप्लीटेड बोलते हैं, टेड नहीं बोलते हैं। ईडी लगा हुआ है तो आप टेड नहीं बोलेंगे, कंप्लीटेड। तो आई का प्रोनाउंसिएशन आएगा। आफ्टर दिस आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो आई वेंट टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया। फर्स्टली आई स्ट्रोल्ड, ईडी लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। मैं वहाँ धीरे धीरे चला, चहलकदमी की फॉर 5 minutes, 5 मिनट तक मैंने वहाँ चहलकदमी की। देन आई डिड ब्रिस्क वॉक फॉर 10 minutes, फिर मैं 10 मिनट तक वहाँ धीरे धीरे चला। तो आपको डू की सेकंड फॉर्म डिड लगानी है, तो आई डिड ब्रिस्क वॉक फॉर 10 minutes। एट लास्ट आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, तो एट लास्ट आई टुक सम लाइट एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर। तो हमने आधा घंटा जो है लाइट एक्सरसाइज की। अबाउट 6 o'clock, लगभग 6 बजे। आई कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, तो आई केम बैक होम, मैं वापस घर आ गया। आई टुक बाथ, मैंने नहाया, स्नान किया। अबाउट 6:30, 6:30 बजे, इसको हम 6:30 बोलेंगे। आई गो टू टेम्पल, गो की जगह वेंट आ जाएगा, तो आई वेंट टू टेम्पल, यानी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। टू ऑफर प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए जो है मैं मंदिर गया। आई ऑफर्ड प्रेयर फॉर 10 minutes, तो आई ऑफर्ड प्रेयर, ईडी लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई ऑफर्ड प्रेयर फॉर 10 minutes, मैंने 10 मिनट प्रार्थना की। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में बताया था कि ऑफर प्रेयर के लिए एक सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं, पे ओबीसियंस। तो वहाँ जो पे वर्ड है उसकी आपको सेकंड फॉर्म बनानी है, तो पेड हो जाएगा PAID, यानी मैंने इतनी देर मत्था टेका। तो आई ऑफर्ड प्रेयर फॉर 10 minutes, मैंने 10 मिनट प्रार्थना की। अबाउट 7:15, 7:45 हैं, तो 7:45 आई केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म बैक होम, मैं घर वापस आ गया। आई टुक लंच, मैंने लंच किया। आई टुक 2 breads, मैंने इनमें से एक आइटम बोलेंगे कि ये चीज़ें मैंने खाई ब्रेकफास्ट में। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट करने के बाद आई गोट रेडी फॉर माई इंस्टीट्यूट, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए रेडी हुआ। तो अबाउट 8:15, 8:15 के लिए बोलेंगे, तो अबाउट 8:15 आई लेफ्ट फॉर माई इंस्टीट्यूट। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लीव फॉर, तो लीव फॉर होता है रवाना होना, निकल पड़ना, तो आई लीव फॉर माई इंस्टीट्यूट। अगर आप लीव लगाते हैं सिर्फ, तो आप अपने घर को छोड़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई लीव माई होम। लेकिन आप फॉर लगाते हैं, तो आप किस जगह जा रहे हैं उस जगह, यानी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो आप फॉर लगाते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट लिखना पड़ेगा, आई लेफ्ट फॉर माई इंस्टीट्यूट। आई गोट माई इंस्टीट्यूट इन 10 minutes, तो गेट की सेकंड फॉर्म हो गई गोट, मैं मतलब इंस्टीट्यूट पहुंचा। अगर आप यहाँ पर रीच वर्ड का REACH रीच वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो ईडी लग जाएगा, आई रीच्ड माई इंस्टीट्यूट। तो आई गोट माई इंस्टीट्यूट इन 10 minutes, मैं 10 मिनट में अपने इंस्टीट्यूट पहुंचा। आई स्टडीड ओवर देयर फॉर 4.5 hours, मैं 4.5 घंटे वहाँ पढ़ा। अबाउट 2 o'clock, लगभग 2 बजे, आई केम बैक होम, मैं घर आ गया।
आई टुक लंच, मैंने लंच किया। आई टुक 3 चपातीज, वेजिटेबल डिश, सम अनियन एंड टोमेटो पाइज इन सैलेड। मैंने सलाद में जो है मतलब लंच के अंदर मैंने क्या किया ये आ गया। उसके बाद जो है चपातीज, वेजिटेबल डिश, अनियन, टोमेटोज, पाइज ये मैंने सैलेड में ली। आई टुक ए ग्लास ऑफ वे इन लंच, और मैंने एक गिलास लस्सी भी जो है लंच के अंदर पिया, यानी लस्सी भी मैंने पी। तो अब इसके बाद अपने आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए ये पास्ट की बात हमारी चल रही है। तो पास्ट के अंदर जैसे हमारा हो गया था लंच लेने तक, आफ्टर टेकिंग लंच, लंच लेने के बाद आई टुक सिएस्टा, यानी दोपहर का खाना खाने के बाद कल क्या हुआ, मैं सोया। आई टुक सिएस्टा। तो पास्ट का यानी जो काम हमने पास्ट में किया, पास्ट के टाइम में किया, तो वही वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। वी विल यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू डिस्क्राइब द पास्ट। तो मैंने मतलब मैं दोपहर में सोया। आई टुक सिएस्टा फॉर एन आवर, में 1 घंटा सोया। अबाउट 3:30 को इंग्लिश में 3:30 बोलते हैं। तो लगभग 3:30 बजे आई गॉट अप अगेन, मैं दोबारा उठा। तो 3:30 बजे मैं दोबारा उठ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर मैं उठता हूँ दिन में बोल रहा हूँ तो आई गेट अप, और अगर मैं पास्ट में उठा तो आई गॉट अप अगेन, मैं इतने बजे उठा। तो क्या किया मैंने, देन आई कंप्लीट माय होमवर्क एंड लर्न माय लेसन। वर्ब की सेकंड फॉर्म में लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लर्न, सेकंड फॉर्म लर्न है। तो आई कंप्लीटेड माय होमवर्क एंड आई लर्न माय लेसन, मैंने अपने लेसन लर्न किए। फिर उसके बाद मैं पार्क में गया खेलने के लिए। तो आई अबाउट 5 o'clock, लगभग 5 o'clock आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क में गया टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकंड फॉर्म इज वेंट, थर्ड फॉर्म इज गॉन, गो वेंट गॉन। वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गया टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। आई प्लेड क्रिकेट फॉर एन आवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आई प्लेड, मैं 2 घंटे वहां क्रिकेट खेला। आफ्टर प्लेइंग आई गॉसिप्ड, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई गॉसिप्ड विद माय फ्रेंड्स फॉर हाफ एन आवर, मैंने आधा घंटा अपने दोस्तों से बातें की। पास्ट है अबाउट 7 o'clock आई केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम बैक होम, मैं वापस घर आया। आई हेल्प्ड माय सिबलिंग इन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, मैंने अपने जो सिबलिंग्स हैं उनकी मदद की, छोटे भाई बहनों की मदद की होमवर्क करने में। देन आई आल्सो हेल्प्ड माय मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, मैंने अपनी मम्मी की भी मदद की घर के कामों में। आफ्टर दिस आई वॉच्ड टीवी फॉर एन आवर, मैंने टीवी देखा 1 घंटे। अबाउट 9 o'clock आई टुक डिनर विद माय फैमिली, मैंने अपनी फैमिली के साथ डिनर लिया। आप एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि आपने डिनर में क्या क्या खाया, एक सेंटेंस यहाँ और आप ऐड कर सकते हैं। तो डिनर किया। आफ्टर डिनर आई टुक पीस ऑफ जैगरी एज ए डिजर्ट। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हम मीठी डिश खाते हैं खाना खाने के बाद उसको डिजर्ट बोलते हैं। तो इसका एक वर्ड होता है डेजर्ट, DESERT, जो रेगिस्तान के लिए यूज होता है। ये डिजर्ट है, इसके अंदर आर लास्ट पर आर साइलेंट भी होता है, डिजर्ट। तो इसको जो है मीठी चीज जो हम खाना खाने के लास्ट में चॉकलेट, आइसक्रीम या ऐसा कुछ खाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। देन आई डिस्कस्ड फैमिली इश्यूज विद माय पेरेंट्स, फिर मैंने फैमिली इशू हो सकता है, स्टडी रिलेटेड इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, आपका पॉलिटिकल इश्यूज हो सकता है। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ मैंने डिस्कशन किया। देन आई वेंट फॉर इवनिंग वॉक, फिर मैं इवनिंग वॉक के लिए गया। आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम वॉक, वॉक से घर आने के बाद आई रिवाइज्ड माय लेसन्स, मैंने अपने जो लेसन थे उनको पुनः दोहराया, रिवाइज किया। एट लास्ट आई टुक ए ग्लास ऑफ मिल्क, अंत में मैंने 1 गिलास दूध पिया। एंड रिटायर्ड फॉर द डे, या आप इसको बोल सकते हैं एंड आई वेंट टू बेड। आई वेंट टू बेड भी हो सकता है एंड आई रिटायर्ड फॉर द डे भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप आदत की बात बोल रहे हैं, कुछ भी काम जो आपने आदत में किया उसको बोल रहे हैं, जस्ट यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर आप पास्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जस्ट यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका जो फ्रेंडली सर्किल है वो सभी इस रूल को सीखें, इसके बारे में जानें। और फिर आप जो है जब सभी को ये पता होगा कि कैसे हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे हम बोल सकते हैं, तो फिर आप एक ग्रुप बना करके उनके साथ छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश जो है इंप्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।